topic is problem 1.16, that is from Griffith's Electrodynamic book, 4th edition. And question is sketch the vector function and compute its divergence. The answer may surprise you. Can you explain it? और क्वेश्चन है हमारे पास v इज इक्वल्स टू आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. अब उन्होंने कहा है कि स्केच द वेक्टर फंक्शन, तो हम स्केच करेंगे वेक्टर फंक्शन और उसकी डाइवर्जेंस चेक करेंगे. तो अगर हम स्केच करते हैं डाइवर्जेंस, हमने डिटेल में टॉपिक पढ़ा हुआ है. डाइवर्जेंस क्या होती है कि कितना वेक्टर फैल रहा है. तो अगर हम इसका स्केच करें तो इसकी लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस है. ठीक है, अब हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि क्या इसकी डाइवर्जेंस लार्ज आती है या नहीं. अब जो स्केच किया है इसमें हमें दिख रहा है कि इसकी क्या है, लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि अवे मूव कर रहा है ना, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है. तो इसकी लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस है. लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें डाइवर्जेंस ज़ीरो मिल रही है. लेकिन अगर हम ओरिजिन से देख रहे हैं तो ओरिजिन से क्या हो रहा है, एक हाई वैल्यू मिल रही है, ब्लो अप कर रहा है ओरिजिन से. लेकिन बाकी हम अगर कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो हमें ज़ीरो मिल रहा है. तो इसलिए आंसर जो है वो सरप्राइजिंग है. अब कैलकुलेट करके हम ज़ीरो निकालते हैं. अब इसमें v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है, r यूनिट वेक्टर. तो जो यूनिट वेक्टर है उसका हमें पता है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है. यूनिट वेक्टर मेरे पास इक्वल होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड. अब मैं इस r यूनिट वेक्टर की वैल्यू इसमें डालूंगी तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू r यूनिट वेक्टर, सॉरी ये ब्लर हो रहा है, r वेक्टर और डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड. और यहाँ पे क्या है, r का स्क्वायर. ठीक है, r यूनिट वेक्टर की मैंने वैल्यू डाली और r का स्क्वायर वैसे ही आ गया. अभी किसके इक्वल हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू r वेक्टर और ये क्या हो गया, r क्यूब. r मैग्नीट्यूड मीन्स के r पॉजिटिव ना, तो ये क्या हो गया, r क्यूब. नहीं, r अभी ऐसे नहीं लिखे, अभी ऐसे ही लिखें r स्क्वायर. अब पहले लिख दो कि r की वैल्यू क्या होती है. r क्या है, पोजीशन वेक्टर जो इक्वल होता है x यूनिट वेक्टर प्लस y यूनिट वेक्टर प्लस z यूनिट वेक्टर. ये किसकी वैल्यू है, r की. अब जब हम इसमें r की वैल्यू डालेंगे, x यूनिट वेक्टर प्लस y यूनिट वेक्टर प्लस z यूनिट वेक्टर. r का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखते हैं हम, अंडर रूट मैग्नीट्यूड मैंने कैसे लिखा है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और पीछे क्या रह गया, आर का स्क्वायर. तो वो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जी, साथ यूनिट वेक्टर्स लगा दो, इसका स्क्वायर. अब अगर इसकी बेसिस देखें तो बेसिस क्या है, सेम, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा ना, और आर का स्क्वायर है ना, तो अंदर लिख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर. ठीक है, तभी यही बनता है. तो स्क्वायर अंदर लिख दिया. अब क्या देखो, बेसिस जो है वो क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. एक की पावर क्या है 1 और एक की पावर क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2. तो v इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी यूनिट वेक्टर. और यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और क्या हो गया यहाँ पे 3/2. अभी तक जो हमने वैल्यू निकाली है वो v की निकाली है, जो क्वेश्चन में थी. v हमारे पास क्या था, v r यूनिट वेक्टर r स्क्वायर था. सबसे पहले क्या किया, r यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, r वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ r. अब हमें पता है कि r क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है जो इक्वल होता है x यूनिट वेक्टर y यूनिट वेक्टर प्लस z यूनिट वेक्टर. तो अब इसमें क्या किया कि r ओवर इस तरह से लिखा हमने, इसकी वैल्यू लिखी. फिर अब हमने इस चीज़ को निकाल लिया कि r की वैल्यू डाली, फिर हमने r मोड की वैल्यू डाली और फिर r स्क्वायर की वैल्यू डाली. ठीक है, r स्क्वायर की वैल्यू
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर करके, ठीक है। अब जब स्क्वेयर किया तो यहाँ पे एक्स डॉट एक्स का भी तो स्क्वेयर हुआ ना, एक्स यूनिट वेक्टर का, तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 1 लिख लेना। फिर बेसिस जो है वो क्या है, सेम है, तो पावर जेड कर दी, तो पावर जेड होगी तो 1 1 + 1 किया तो ये बन गया 3/2। अब मेरे पास आ गई है वी की वैल्यू, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस इक्वल होती है डेल डॉट वी, ठीक है। फाइंड आउट करनी है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है, और डाइवर्जेंस क्या होती है, जब हम डेल को डॉट प्रोडक्ट करवाएं वेक्टर के साथ तो वो हमारे पास होता है डाइवर्जेंस। अब डेल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी, जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये डेल की वैल्यू होती है। अब वी हमारे पास क्या है, ये वी वेक्टर एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी, जी यूनिट वेक्टर, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और इसकी पावर क्या है, 3/2। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, तो डेल बाय डेल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। अब एक्स के साथ लेंगे तो एक्स के साथ क्या होगा, एक्स वाली टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और नीचे क्या है 3/2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई, यहाँ यूनिट वेक्टर पे लगाने, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी, जी जी यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब हमें इनके अलग अलग करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले हम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, सबसे पहले पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ हमारे पास अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लग रहा है, क्वोशंट रूल लग रहा है। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाली जो वैल्यू टर्म होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2, इसका हम स्क्वेयर ले लेते हैं नीचे वाली टर्म का, और ऊपर क्या होता है, ये वाली टर्म वैसे ही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये है ना, तो फर्स्ट टर्म का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, देन माइनस, अब मुझे इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें से क्या होगा, 3/2 जो है वो शुरू में आएगा, पावर रूल लगेगा, तो पावर क्या है 3/2 शुरू में, बाकी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, पावर में से एक माइनस, 3/2 माइनस 1 जो कि बनता है 1/2। अब इसमें से जो एक्स वाली टर्म है वो सिर्फ ये, इनका तो डेरिवेटिव 0 होगा ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ ये एक्स स्क्वेयर वाली बची है, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 2x, और जो सेकंड टर्म वो एज, जो सेकंड टर्म थी जो मेरे पास क्या थी x, वो एज इट इज़, क्योंकि उसका तो नहीं ना लेना अब, वो x। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2 माइनस ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल, पीछे रह गया 3 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये इसके साथ कैंसिल, नीचे क्या रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का क्यूब।
अब यहाँ से मैं अगर इस वाली टर्म के को कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, 1/2 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया ना, तो 3/2 में से 1/2 कॉमन चला गया, पीछे रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 3/2 माइनस 1/2 करो तो ये 1 ही बचता है पीछे, तो ये इस तरह से हो गया। फिर -3x² और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का क्यूब। इसी तरह जब हम पार्शियल बाय पार्शियल y निकालेंगे तो वो सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y², ठीक है। और जब हम पार्शियल बाय पार्शियल z निकालेंगे तब भी सारी चीज़ें ऐसी होंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3z²। ओके, तो अभी हम सिर्फ पार्शियल बाय पार्शियल y निकाल लेते हैं, z हम नहीं निकालेंगे, वो एज इट इज़ होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा -3z²। पार्शियल बाय पार्शियल y मेरे पास क्या था, पार्शियल बाय पार्शियल y हम जब डेरिवेटिव ले रहे थे किस चीज़ का, y यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और ये क्या था मेरे पास 3/2, ठीक है। अब मुझे इस पर भी क्वोशंट रूल लगाना है, तो जब मैं क्वोशंट रूल लगाऊंगी तो वो मैंने पहले क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2 का स्क्वेयर लेते हैं। अब स्क्वेयर पीछे क्या रह गया 3, फिर फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़, नीचे वाली टर्म जो होगी वो एज इट इज़ रहेगी, और सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू वाई है, डेरिवेटिव लेना तो वो क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस, अब इस चीज़ का लेना डेरिवेटिव तो इस पर पावर रूल लगेगा 3/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2 -1 क्या हो जाएगा 1/2, और इसमें से ये और ये 0, और y वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y, और साथ में फर्स्ट टर्म सेकंड वाली जो थी y वो एज इट इज़, क्योंकि उसका तो नहीं लिया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे रह गया एक्स स्क्वेयर। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो कॉमन भी ले रही हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2, और ये भी क्या है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 1/2, तो मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 1/2 जो है वो कॉमन ले रही हूँ, पीछे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, पीछे रह गया था 3y², और यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का क्यूब। अब देखो, जब मैंने पार्शियल पे पार्शियल एक्स लिया था तो तब मेरे पास भी यही टर्म आ रही थी, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 1/2, और यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे सिर्फ -3x² आ रहा था। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ रहा है -3y², बाकी सारी टर्म्स जो है वो क्या है सेम। जब ये सेम है तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि पार्शियल बाय पार्शियल जी भी क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल जी इज इक्वल्स टू, इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ मैं, जो होगा यही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा -3z², एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का क्यूब। अब मुझे जो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी थी, ये चीज़ मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। जब मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगी। डाइवर्जेंस क्या थी, डेल डॉट वी, तो डेल डॉट वी की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको मैं यहाँ पे पुट करूँगी, तो इस इक्वेशन को नेम दे दो 1, ठीक है। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, वी गेट एक्स की टर्म की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 1/2
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 3z स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस वाई वाली जो टर्म थी वो लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर और यहाँ क्या होगा -3 वाई का स्क्वेयर। एक्स के लिए लिख रहे थे तो एक्स का स्क्वेयर, वाई के लिए लिखा तो वाई का स्क्वेयर और अगेन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का क्यूब था प्लस वाई वाला प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। तीनों की जो वैल्यूज़ निकाली थी मैं सिर्फ वो डाल रही हूँ। 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर -3 अब जी के लिए तो जी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी का स्क्वेयर का क्यूब। अब मैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? अगर मैं इस टर्म को जो है ये सेम है ना, तो मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ तो पीछे क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस, अच्छा अब मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट करूँगी। अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। एक तो ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। डायरेक्ट कैसे कर रही हूँ कि मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये सारी ये 1/2 ये इनमें कॉमन है ना, तो मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? इसके साथ ऐड हो रही हैं। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर, ये वाला एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर, तो ये कितने हो जाएंगे? 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 3z स्क्वेयर, ठीक है, माइनस इसका क्या है 3x स्क्वेयर, देन जो इसका है वो क्या है? प्लस माइनस 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 ही आएगा, 3y स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर और इसका जो है वो क्या है? -3z स्क्वेयर और नीचे क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 3/2। अब इस चीज़ को अगर मैं नीचे ले जाऊँ, पीछे क्या रह जाएगा? 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 3z स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 3z स्क्वेयर। अब देखो 3/2 और ये जब नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/2। नहीं, ये 3/2 नहीं है, ये क्यूब है, सॉरी क्यूब। तो 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो गई? 5/2। अब ये जो है वो सारे कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये, तो आंसर क्या आ गया? 0। जबकि अगर हमने स्केच की थी तो हमारे पास एक लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रही थी। लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस से जब हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास डाइवर्जेंस क्या आ रही है? 0। लेकिन अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये ओरिजिन से क्या कर रहा है? ओरिजिन से इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, ये और आगे जा रहा है। इसकी वैल्यू जो है वो ओरिजिन से क्या है? इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि आंसर आपको सरप्राइज करेगा और आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो रिजल्ट इज सरप्राइजिंग बिकॉज देयर वेक्टर फील्ड इज डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर हम however the divergence is 0 as we get from the calculations. The answer is that divergence is 0 everywhere except at origin. In fact vector blows up at r is equals to 0. वो क्या कह रहे हैं कि आंसर जो सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि वेक्टर फील्ड डाइवर्ज कर रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से क्या? अवे फ्रॉम द ओरिजिन डाइवर्ज कर रही है, जबकि डाइवर्जेंस 0 आ रही है जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आंसर ये है कि डाइवर्जेंस 0 है हर जगह एक्सेप्ट एट ओरिजिन। जबकि हम ओरिजिन पे देख रहे हैं तो वो क्या कर रही है? ब्लॉज अप कर रही है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जबकि अगर हम कैलकुलेट करें तो उसकी 0 आ रही है। इट मीन्स कि अगर ओरिजिन के अलावा देखो तो उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। सिर्फ ओरिजिन पे उसकी वैल्यू जो है वो क्या है? इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये आगे हम डिराक डेल्टा पढ़ते हैं तो उसका जो है वो चीज़ इसको एक्सप्लेन कर दी है।
अब जो हमने इसमें फाइंड आउट किया था, इसमें क्या किया था, यहाँ तक तो हो गया था। फिर हमने डाइवर्जेंस निकाली, डेल की वैल्यू लिखी, डेल्टा बाय डेल्टा, डेल बाय पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। आगे हमने वी की वैल्यू डाली, हमने फाइंड आउट करना था पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। हमने इन तीनों की वैल्यूज अलग अलग फाइंड करनी है, फिर इसमें डाल देनी थी। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के लिए हमने क्वोशंट रूल लगाया। क्वोशंट रूल लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ से 3/2 था, 1/2 था, 1/2 को कॉमन लिया, पीछे 1 रह गया। यहाँ पे अब जो पार्शियल पे पार्शियल वाई लिया, उसमें सिर्फ यहाँ पे वाई आ रहा था, और जो पार्शियल पे पार्शियल जी लिया, उसमें सिर्फ यहाँ पे जी आ रहा था, बाकी सब सेम था। फिर हमने इसकी वैल्यू जो तीनों में डालनी थी, ठीक है, इस वाली में, इस इक्वेशन 1 में हमने इस वाली इक्वेशन में डाली इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ तक। फिर 1/2 को क्या कर लिया मैंने, इसको कॉमन ले लिया, और ये चीज़ें ऐड हो रही थी और माइनस हो रही थी, इनको ऐड और माइनस किया, और फिर 1/2 को मैं नीचे ले गई तो 5/2 हो गया। ना भी लेके जाओ तो ये 0 हो रहा था, 0 ही आंसर आ जाना था, ठीक है। लेकिन मैं इसको नीचे ले गई तो ये क्या हो गया, 3 - 1/2 5/2 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 0। अब सरप्राइजिंग क्यों था, कैलकुलेट किया तो 0 आ रहा था, जबकि हमने अगर स्केच किया था तो हमें ओरिजिन पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक मिल रही थी, लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।